Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I am Ashika and I am a CPSC 10th grader and आज मैं स्कूल से literally like हाफ एन आवर लेट घर आई हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी एंड हम स्कूल में पूरा गीले हो गए इसलिए माई हेयर इज स्टिल अ लिटिल वेट बिकॉज वी लिटरली गॉट drenched इन द रेन लाइक पहले आवर स्कूल वाज लाइक डिस्पर्सिंग एवरीबडी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके में कि एक एक करके सबकी बस आएगी स्कूल गेट के पास एंड हम लोग वहीं से बस में चढ़ जाएंगे बिना गीले हुए बट आफ्टर दैट एक बहुत ही टीचर ने हमको स्कूल के बाहर भेज दिया बारिश में एंड फिर हम लोग बिल्कुल टोटल भीग गए बारिश में एंड उसके बाद वी बोर्डेड आवर बसेस आफ्टर वी गॉट टोटली drenched इन द रेन एंड फिर बस के अंदर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी बिकॉज एवरीबडी वर वेट एंड लाइक सॉक्स गीले हो गए थे शूज गीले हो गए थे इट वॉज लाइक total chaos but now I'm finally home and I have to start studying because I have too much to do like my exams are starting in less than a week and I still have so much syllabus to revise so we need to do all of that so without wasting any more time let's get right into today's video also guys let me show you my outfit right now so I'm basically wearing this black shirt with these black shorts so it's like an all black सबसे shirt. पहले आई वाज क्लीनिंग माय डेस्क। मैंने लास्ट नाइट क्लीन नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, इसलिए मैंने अभी क्लीन कर लिया एंड मैंने कपड़ा भी मार लिया था इस पे। एंड आफ्टर क्लीनिंग इट लुक लाइक दिस एंड आई also tried to organize this jewelry thing. I don't know if it's actually organized but I tried my अभी बहुत best. तेज़ बारिश हो रही थी इसलिए बाहर पूरा गीला हो चुका है बट अब मौसम काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो चुका है कंपेयर टू पहले। एज यू कैन सी हर जगह पानी है बट लाइक द स्काई इज़ क्वाइट क्लियर नाउ। पहले इट वाज टोटली ब्लैक बट नाउ इट इज़ नाइस एंड इवन द एयर फील्स वेरी फ्रेश। ऑल्सो गाइज आई जस्ट सॉ कि कल हमारी कोई छुट्टी नहीं है आई थॉट बारिश के कारण वी विल गेट अ हॉलीडे वी आर नॉट गेटिंग अ हॉलीडे एंड एक और मैसेज आया है कल हमारा इंग्लिश का टेस्ट है एंड इस टेस्ट के मार्क्स सीधा हमारे इंटरनल असेसमेंट में जाने वाले हैं एंड आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज दीज आर द चैप्टर्स विच आई डोंट नो दैट वेल राइट नाउ सो आई विल हैव टू डू दैट अलग से सो आई फील लाइक पहले इस टेस्ट का फटाफट ख़त्म करके निपटा देते हैं सो लेट अस लाइक डू इंग्लिश सबसे पहले ताकि एक बार वो फटाफट ख़त्म हो जाए एंड आफ्टर दैट वी कैन फोकस ऑन दी अदर स्टफ फॉर आर फाइनल एग्जाम्स बिकॉज नॉट आर फाइनल एग्जाम्स फॉर द मिड टर्म्स बिकॉज दे आर लिटरली सो क्लोज इट्स लिटरली नेक्स्ट वीक आई डोंट नो हाउ आई एम नॉट पैनिकिंग इनफ बिकॉज माई एग्जाम्स आर लिटरली स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक एंड आई हैव नॉट डन इनफ राइट नाउ oh my god okay so let us do English right now. Now I'm writing down my to-do list so that I know what all tasks I have to complete today. अभी फ़िलहाल I'm just focusing on writing the syllabus for the test tomorrow क्योंकि उसके marks directly मेरे report card में लगने वाले हैं, ताकि मैं अभी फ़िलहाल उसी पे focus करूँ and I don't get distracted by other work. So yeah, it's very important to write down your to-do list before starting to study क्योंकि तुम्हें पता रहता है तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। सो इसके बाद मैंने अपनी बुक्स वगैरह निकाली एंड देन आई सैट डाउन टू स्टडी। मैं पढ़ तो रही थी बट लाइक मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी क्योंकि यूजुअली आई हैव अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग राइट आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल। Guys, I'm feeling very very sleepy right now. I literally just fell asleep for like 2 minutes while I was sitting and trying to do English, and it is like very boring and I'm feeling very sleepy and I did not even take a nap after school. So I deserve a nap and I'll be taking a 20-minute nap. अभी हो रहा है 5:25 and we will wake up after 20 minutes. Please. If I don't wake up after 20 minutes, तुम probably वीडियो भी नहीं देख रहे होगे. So अगर आगे तुम्हें क्लिप्स दिख रही हैं तो मतलब if you're watching this video then probably I woke up after 20 minutes. So yeah. Let's just pray that I wake up in 20 minutes because if I don't wake up then I don't know how I'm going to study and I'll actually cry. तो चलो अभी अलार्म लगाते हैं and let us sleep. Bed looks too good. Hey guys, I just woke up. My hair is a mess and अभी बज रहे हैं 7:30 और I went to sleep at 5:30. I slept for 2 hours instead of 20 minutes.
As you can see, it's literally 7:30 almost. फेस वगैरह वॉश करने के बाद आई गॉट दिस भुजिया टू ईट बिकॉज आई कुड नॉट गो बैक टू स्टडिंग राइट अवे एंड आई वाज आल्सो वाचिंग फ्रेंड्स व्हाइल ईटिंग दैट. बट ये काम करने के बाद मैं सीधा पढ़ने बैठ गई एंड आई वाज डूइंग इंग्लिश क्योंकि मैंने ऑब्वियसली सोने से पहले कुछ खास पढ़ा नहीं था. आई वाज आल्सो पैनिकिंग अ लिटिल क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था एंड इट वाज लिटरली 8, not 8, almost 8, yeah, so I was panicking a lot. But anyways, English का मेरा काम धीरे धीरे complete हो रहा था, which is nice. And I was reading from मेरे school का handout and also from the book, and after that I was also practicing the back questions so that I get an idea of how to write the answers, because right now I don't know if we're going to get an MCQ test or a subjective test. Also, guys, do let me know in the comment section if you have communicative English or language and literature. For us, we have communicative English, and it is like kind of fun, honestly. I like it. Now, I need to do this poem next, and इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा notes बनाए हैं, so I guess this will be good enough to study. First chapter complete करने के बाद I was doing second poem and I feel like this one is a little more difficult to understand. And whenever you come across a difficult poem, I just like recommend that you search up a deep meaning summary to understand the context of each and every line. Otherwise English में I recommend कि तुम school में अच्छे से सुन लो, and if you like listen to your teacher अच्छे से class में and make notes, you'll be able to understand the topic pretty nicely. Now I'm done studying for my English exam. ये तीनों chapters आ रहे थे जो हमने complete कर लिए हैं. And currently it is 8:40. And considering I slept for 2 hours, I am not that tired right now. Anyways, before I move on, I decided to make my bed क्योंकि bed काफ़ी messy लग रहा था and that was bugging me a lot. I am not used to like being in a messy space. So whenever my room is messy, I just get very annoyed and I just have to clean it. So after making my bed, my mom called me for dinner and we had bhindi and dal, which I always love. I was also watching Friends while I was eating. And खाना खत्म करने के बाद I decided to add more tasks to my to-do list क्योंकि I was not that tired right now. And सबसे पहले I decided to do maths क्योंकि मेरा maths का भी test है इसी हफ्ते. I was doing this chapter test of quadratic equation ताकि पूरे chapter की practice जल्दी हो जाए. So मैंने chapter test complete किया. Also guys, whenever you're revising a topic in maths, I suggest that you practice only the difficult questions of that particular chapter. Don't go on and practice every single question in the book. And I feel like for ML Agarwal, like the chapter test has the most difficult questions. So मुझे काफ़ी सही लगता है वहाँ से practice करना क्योंकि अच्छे से revision हो जाता है. Anyways, I was also listening to music while doing this ताकि मैं बोर ना हूँ because otherwise मेरे को नींद आ जाएगी and after that I will just fall asleep and I will not be able to study and after that I will just feel more guilty. तो अपना ये सारा काम मैंने फटाफट complete कर लिया. Okay guys, so now I'll be making some coffee. मेरे को वैसे तो सिर्फ like milk पीना था, but I feel like I should drink coffee so that I don't sleep while I'm studying. So let's make coffee. I love to drink cold coffee. तो सबसे पहले मैंने अपने blender में ठंडा ठंडा milk डाला and like this is my favorite way to make coffee, so you can call this Ashrika's special recipe. After that I put in the Nescafe ka coffee thing and sugar bhi dala humne, and we also put this drinking chocolate which just makes the coffee taste so much better. After that I just blended it for like 20 seconds and then I just poured it in my cup. Also to my surprise मैंने कम दूध डाला इससे कम coffee बनी, but it's fine, it's more strong, so I guess it will have a better impact. So I drank my coffee and after that I had to complete this SST project work. It is very important to do this right now because बाद में I will like be chasing the deadline and this is literally a 20-page project, so if I don't do this right now I'm definitely going to suffer. So guys, मैं हर एक पेज का डिज़ाइन Pinterest देख के बना रही थी. सबसे पहले आई थॉट कि जो इंट्रोडक्शन वाला पेज होता है, मतलब जो फर्स्ट पेज होता है कवर, वो बनाते हैं. एंड ये बनाने में मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया बिकॉज आई रियली वांटेड टू मेक दिस लुक गुड, क्योंकि अंदर के पेजेस में मैं बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डालने वाली हूँ. तो एटलीस्ट एक पेज तो मतलब अच्छा लगे, ताकि मतलब जो देखिए उसे एटलीस्ट लगना तो चाहिए कुछ मेहनत करी है बच्चे ने. Yes, exactly. So that is why I made it thoda sa attractive. Let me know what you think, and this is the final look.
या आई थिंक इट्स क्वाइट गुड. मैं ज़्यादा अच्छी भी नहीं हूँ आर्ट में, सो दिस इज़ द बेस्ट आई कुड डू. एंड आफ्टर दैट मेरे को याद आया कि मेरा बायोलॉजी का भी टेस्ट है अगले दिन, तो आई थॉट कि आई शुड रिवाइज दैट एज वेल. इसीलिए आई वॉज रिवाइजिंग मेरे मैम के नोट्स, क्योंकि शी यूजली वॉन्ट्स द लैंग्वेज विच इज़ इन हर नोट्स, एंड एज शी वॉज गोइंग टू ग्रेड द टेस्ट आई फेल्ट इट्स बेस्ट टू जस्ट रीड हर नोट्स वंस एंड go through that, so that I am able to understand everything according, like from her perspective, and I'm able to write stuff from her perspective. I was also highlighting the notes which she gave us, and after that I wrote down the important pointers in my register, so that I like know कि मुझे याद हुआ भी है या फिर नहीं. I always use this technique to make sure that I have actually learned the topic which I have read. And honestly this is a huge chapter in biology, and मेरे से नहीं हो रहा था, ना मुझसे डायग्राम बन रहे थे ना कुछ, but at least I practiced and I tried to do as much as I possibly could. ओके गाइस, तो अब मेरी टू डू लिस्ट में सिर्फ एक टास्क बचा है. एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाई आई हैव अ फ्लावर ऑन माय हेड, इवन आई डोंट नो, आई जस्ट लाइक इट. एनीवेज, या we just have to do metals and non-metals, and abhi filhal it's 11:12 and I have basically been studying continuously since 9 because there's just too much to do, you know. When you have your exams, it's just so much stress that I just feel so guilty whenever I'm not studying, so I just like have to study. And I'm so glad I've started working on the SST project work, क्योंकि लाइक हमारी SST की टीचर ने बोला था कि शी वॉन्ट आस्क फॉर द प्रोजेक्ट इन अगस्त का पूरा मंथ, बट शी कैन आस्क फॉर इट इन September. And what do we have in September? Our exams. Will I have time to make a 20-page project work in September? Not at all. So is it the right idea to start working on it right now? Yes, definitely. Anyways, much of talking. That is it for today's video, guys. I hope you enjoyed it. And also make sure to follow me on Instagram because we're about to hit 1,000 followers on Instagram. And I'm so excited for that. And I also post a lot of exclusive content on Instagram. So you don't want to miss out on that. And do subscribe if you haven't already. Love you always. Bye-bye.